हेलो गाइस, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज हम एक सिद्धांत के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत क्या है ना। कार्य कारण सिद्धांत आप नेट पे भी समझ सकते हैं। अब ये सिद्धांत जो है हमारी लाइफ में किस प्रकार से हेल्प करता है, हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि इस सिद्धांत के बेस पे ही चीज़ों का आविष्कार होता है, चीज़ों को जाना जाता है और चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता है। और ये सिद्धांत हमारी लाइफ में किस प्रकार इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने में, है ना, हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम आज इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं और हमारे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है वो समझते हैं। तो कार्य कारण सिद्धांत का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, प्रकृति में हो रही है या हमारे साथ हो रही है या किसी भी के भी साथ हो रही है, तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। क्या मतलब है? कोई ना कोई कारण है। तो केवल हम यहाँ पर अभी खुद के ही विषय में समझेंगे, है ना, बाहर की चीज़ों को नहीं समझते, है ना। तो हमारे साथ अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। क्या? कोई ना कोई कारण होगा। जैसे हमको अगर बुखार आया या कोई बीमारी आई, है ना, जैसे मान लो मलेरिया हुआ, तो जब देखा गया कि भाई मलेरिया हुआ, ये हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। अब कुछ ना कुछ कारण होगा तो हमने वो कारण का जानने का प्रयास किया, तो हमको फिर उसमें दिमाग लगाना पड़ा, सब कुछ रिसर्च सब करने पड़ी, तब जाके पता लगा कि भाई ये तो मच्छर के काटने से होता है। तो हमने कारण जान लिया और फिर उसका समाधान भी निकाल लिया, है ना, कि मच्छरों से भैया दूर रहना है। फिर उसी प्रकार से जैसे कुछ हुआ, है ना, अपनी लाइफ में या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसका भी तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो वो कारण को हमको खोजते आना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। अब जब कोई ना कोई कारण है तो आप उस कारण को खोजोगे और फिर उसका समाधान निकालोगे, है ना। अब जब आपको कारण ही खोजते नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, सीधे डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चल जाओगे। और सॉल्यूशन फिर किससे करोगे कि अपने आप में ही वो मनोकामना कर लोगे या फिर बोलोगे कि भैया मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, मैं ये कर लेता, वो कर लेता। यानी बाहरी चीज़ों पे आप फिर क्या करोगे, दिमाग लगाने लग जाओगे कि भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये है, वो है। तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या कारण है भैया जो ऐसा हो रहा है। अगर कारण पता हो जाता है तो आपको सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मतलब साफ है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है, अगर हमको दुख भी आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा। जब सुख आ रहा है, खुशी आ रही है, तो उसका भी तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण हो रहा है, तो उस कारण को खोजते आना चाहिए और फिर उस कारण को समझकर उसका समाधान निकालते आना चाहिए, है ना। तो जो हमारे बस में है, क्या जो हमारे बस में है उसको तो हम सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। तो जो हमारे बस में है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा 100% लगा दो, उसके लिए अपने दिमाग को तेज करो। तो इसमें केवल आपका कंट्रोल रहेगा। और जो बाहरी चीज़ है तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि भैया कोई बाहरी कारण होगा जो क्या बोलते हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो एक अलग बात हो जाती है ना। तो उसमें वहाँ पर हम केवल एक दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं कि भैया हमको कोई दूसरा रास्ता निकाल लें जो हमारे कंट्रोल में हो, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण
होगा। हमारा दिमाग तेज नहीं है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। कोई बीमारी हो गई है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो कोई ना कोई कारण होगा, तो कारण को जानो और उसका समाधान निकालने का प्रयास करो, है ना। तो उसके लिए चाहिए आपको दिमाग चाहिए भैया। आप में वो दिमाग में क्षमता भी तो होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सको। तो उसके लिए चाहिए आपको फिर माइंड डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए, क्योंकि दिमाग जो चलता है एनर्जी से चलता है। अब आपका दिमाग किस प्रकार का है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारे माइंड डेवलपमेंट कोर्स में आपको जानने को मिलता है। क्योंकि आप में जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, आपका दिमाग उतने ही अच्छी तरीके से चलेगा। अब आपको सही दिशा पता होगी, अगर आपको पता होगा कि आपका जो माइंड है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो एनर्जी उधर बहने लग जाएगी, उधर चल जाएगी या उधर आप इस्तेमाल। नेगेटिव है तो आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, आपका दिमाग किस प्रकार का सोच रहा है, ये माइंड डेवलपमेंट कोर्स में आपको बताया जाता है, जो आपको रियल लाइफ में हमेशा काम आता है। तो माइंड डेवलपमेंट कोर्स से जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। तो ये था, हमने एक सिद्धांत बताया कि कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई घटना जो हो रही है, या जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है या प्रकृति में हो रही है या कुछ भी कहीं भी चीज़ हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बस उसका कारण जानो और फिर उसका समाधान निकालो, है ना। तो हमारे कोर्स से जुड़िए। ये कोर्स आपको ही लिए है, आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अब नहीं पढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। अब कोई ना कोई कारण होगा, उसका दिमाग नहीं चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा कारण। तो बस वो कारण को जानो। अगर जानते नहीं बन रहा है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हम बताएंगे कि भैया क्या है वास्तव में। तो हमसे जुड़िए, हमारे कोर्स का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अदर वीडियो में।